तो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री सर इम्तियाज़ मरी। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अभी देखें, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो हमारे पास होते हैं रिएक्शंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन। अभी हम पढ़ेंगे क्या, रिएक्शंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन पढ़ेंगे। तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन हम बोलते हैं कि जब ये देखें, ये आपके पास बेंजीन रिंग है। अब इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट या एक ग्रुप मौजूद है। तो व्हेन बेंजीन रिंग कंटेन वन एनी सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज़ कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन। तो वैसे तो आपने पढ़ा है कि बेंजीन के जो मेन रिएक्शन होते हैं दे आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएशन रिएक्शन। प्रेफर करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएशन के से रिएक्शंस के ऊपर, और उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, फिर वहाँ से हाइड्रोजन को न्यूक्लियोफाइल रिमूव कर देता है, और इसी तरह ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएशन रिएक्शन देता है। लेकिन अभी जो आपके पास है कि ये देखें, दिस इज़ अ बेंजीन रिंग विच कंटेन वन ग्रुप। बेंजीन रिंग, इसके ऊपर एक ग्रुप मौजूद है, तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन मैंने नाम दिया। पहले क्या आपने देखा था कि देखें, अगर बेंजीन रिंग है आपके पास, तो बेंजीन रिंग में क्या होता है कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो कहाँ भी अटैक करके पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था और बेंजीन अंडरगो रिएक्शंस। लेकिन अभी देखें, आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये जब बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो अभी इलेक्ट्रोफाइल की मर्ज़ी नहीं चलेगी। पहले तो इलेक्ट्रोफाइल की मर्ज़ी थी, अटैक जहाँ कर दिया, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया। लेकिन वह एनी ग्रुप, अगर कोई भी ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो ख़ुद अटैक नहीं कर पाएगा। इस इलेक्ट्रोफाइल को ये डायरेक्शन देगा, बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप है ना, ये डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रोफाइल को कि आपको किस पोजीशन पे अटैक करना है। क्योंकि आप देखें, आपके पास जो है 2 और 6 पोजीशन आर्थो होती है, 3, 5 पोजीशन आपके पास मेटा है, 4 पोजीशन आपके पास पेरा है। तो जो बेंजीन रिंग के ऊपर ग्रुप मौजूद है, अब ये आर्डर करेगा इलेक्ट्रोफाइल को कि आया आपको आर्थो पे अटैक करना है, मेटा पे अटैक करना है, या पेरा पे अटैक करना है। तो अभी रिएक्शन जो हैं वो इस ग्रुप पे डिपेंड करते हैं। तो ये डायरेक्शन देगा इस इलेक्ट्रोफाइल को, ये डायरेक्टर है जो इसको डायरेक्शन देगा। जैसे अगर आप यहाँ से एग्जांपल लेते कि अगर आप एयरपोर्ट पे गए होंगे, तो एयरपोर्ट पे एक सिग्नल टावर लगा होता है। तो ज़मीन पे लैंड ऑफ करने वाला एरोप्लेन जो है, तो वो उसको किस रनवे पे लैंड ऑफ करना है, ये डायरेक्शन उसको देगा सिग्नल टावर कि सर कि आप जो हैं एरोप्लेन को पहले रनवे पे उतारें, दूसरे पे उतारें या तीसरे। तो अभी देखें, एरोप्लेन को जब तक ये डायरेक्शन नहीं देगा तब ये लैंड ऑफ नहीं करेगा, मींस किसी भी रनवे पे नहीं उतरेगा। अभी इसको बोल दिया 3 पे तो 3 पे उतरेगा, 4 पे तो 4 पे उतरेगा। इसी तरह ये भी देखें, ये भी एक सिग्नल टावर है। अभी इसकी मर्ज़ी है कि ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो पे अटैक कराए, मेटा पे अटैक कराए, मेटा पोजीशन पे अटैक कराए। तो ऑलरेडी जो बेंजीन ग्रुप रिंग के ऊपर जो ग्रुप मौजूद है, आइदर या तो ये इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो पेरा पोजीशन पे अटैक कराएगा या मेटा पोजीशन पे अटैक कराएगा। अगर ये ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पेरा पोजीशन पे अटैक कराता है, तो इस ग्रुप को हम नाम देंगे आर्थो पेरा डायरेक्टर। आर्थो पेरा डायरेक्टर, क्योंकि ये डायरेक्शन देगा इसको कि आपको आर्थो पेरा पोजीशन पे अटैक करना है। तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप मौजूद है वो इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पेरा पोजीशन पे अटैक कराना चाहता है, तो दिस इज़ कॉल्ड आर्थो पेरा डायरेक्टर।
अगर ये ग्रुप बेंजीन रिंग को आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे अटैक कराता है तो इस ग्रुप को आप मेटा डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आर्थो पैरा डायरेक्टर्स क्या होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, दे आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और उसके साथ साथ मेटा डायरेक्टर दे आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड रिंग डीएक्टिवेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो अभी एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि आपको पहली बात तो आर्थो पैरा डायरेक्टर्स जो होते हैं तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उनकी डायरेक्शंस लेके अटैक करेगा। लेकिन देखें अभी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो बेंजीन ग्रुप के ऊपर बेंजीन के ऊपर ये जो ग्रुप है ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो पैरा पे अटैक कराएगा या मेटा पे अटैक कराएगा। तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है कि देखें फॉर एग्जांपल ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ एक्स ग्रुप डायरेक्टली अटैच है और इस एक्स के साथ वाई अटैच है। तो ये आप याद कर लें कि जो ग्रुप जो भी एलिमेंट जो भी एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है ये क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वाई से, और वाई क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप याद कर लेना कि वो ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। दैट इज ट्रिक। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, चलो बेंजीन रिंग जल्दी से बना ली, और मैंने आपसे यहाँ पे लिख दिया बेंजीन रिंग पे मैंने लगा दिया OH ग्रुप। अभी मैं आपसे पूछूं बेटा OH ग्रुप जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टर है मेटा, तो आप जल्दी से विद इन सेकंड देखें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, इसका मतलब है दिस इज आर्थो पैरा डायरेक्टर। मैंने एक और बेंजीन रिंग बना दी और मैंने क्या किया इसके ऊपर NO2 ग्रुप लगा दिया और आपसे पूछा बेटा अभी NO2 आर्थो पैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है। तो अभी आप देखें नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होने वाला एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब होगा ये मेटा डायरेक्टर है। तो ये आपको याद करना चाहिए, दैट इज़ ट्रिक। तो ये हमारे पास होती हैं आर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टर्स की ट्रिक होती हैं। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अगर आने को अटैक कराए, इसको जो ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो पैरा पे अटैक कराए तो आर्थो पैरा डायरेक्टर्स को बोलते हैं। इसको हम रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोलते हैं। अभी ये क्यों बोलते हैं देखें, आर्थो पैरा डायरेक्टर्स जो भी होते हैं उनके पास एक तो लोन पेयर होता है, उनके पास अपना एक क्या होता है लोन पेयर होता है। तो कुछ टाइम के लिए इनका लोन पेयर इस बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। तो दिस लोन पेयर सम टाइम बिकम पार्ट ऑफ दिस डीलोकलाइज सिस्टम। वैसे तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड हैं, मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जब ये भी आ गया तो अभी बेंजीन रिंग के ऊपर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो देखें इससे क्या हो गया कि जब आर्थो पैरा डायरेक्टर्स के पास जो लोन पेयर है कुछ टाइम के लिए बेंजीन रिंग का हिस्सा बन जाता है, तो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जल्दी अटैक करेगा, और इस जल्दी अटैक करने से रिंग की जो एक्टिविटी है, रिंग की जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये रिंग की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं बाय रिलीजिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द डीलोकलाइज्ड सिस्टम। अभी आई बात समझ में। अगर आप देखें यहाँ बेंजीन रिंग, सिर्फ मैंने क्या बनाई बेंजीन रिंग, और मैं पूछता हूँ ये देखें ये बेंजीन इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें कितने हैं आर्थो पैरा डायरेक्टर यहाँ पे ग्रुप मौजूद है, तो इसमें कितने आग हो गए 6 अपने बेंजीन रिंग के, 8 2 इनके लोन पेयर। तो अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ क्या है कम है, तो ये क्या बन जाता है लेस रिएक्टिव, और ये क्या बन जाता है हाई रिएक्टिव। तो दिस बेंजीन रिंग बिकम हाईली रिएक्टिव एज कम्पेयर टू पेरेंट रिंग ऑफ बेंजीन।
तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है, जल्दी अटैक करता है, इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। इसी वजह से इसको रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि जहाँ भी ये मौजूद होता है ये रिंग की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। इसको हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहा, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। तो इसी वजह से दे आर कॉल्ड आर्थोपेरा डायरेक्टर्स आर रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अभी देखें यहाँ पे एक बात है, एक्सेप्शनल केस है, अल्काइल ग्रुप। जो भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर आर्थोपेरा डायरेक्टर्स। सारे अल्काइल ग्रुप्स आर्थोपेरा डायरेक्टर्स भी हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी हैं, और साथ साथ हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हैं। तो अल्काइल ग्रुप्स आर्थोपेरा डायरेक्टर्स इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल मीथाइल ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप, या कोई भी अल्काइल ग्रुप। अगर मैं कहता हूँ देखें ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग के अंदर के ऊपर अगर ये मीथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस मीथाइल ग्रुप इज आल्सो आर्थोपेरा डायरेक्टर, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पेरा पोजीशन पे अटैक ही कराएगा। और साथ साथ मैंने इसको क्या नाम दे दिया है, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अभी आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि सर देखें, वैसे तो आपने कहा आर्थोपेरा डायरेक्टर के पास एक लोन पेयर होता है, तो वो लोन पेयर यहाँ रिलीज़ करते हैं कुछ टाइम के लिए, इनका लोन पेयर डीलोकलाइज सिस्टम का पार्ट बन जाता है। लेकिन कार्बन के पास तो कोई भी लोन पेयर नहीं, फिर ये इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज़ करता है और ये रिंग की एक्टिविटी को कैसे बढ़ाता है। तो देखें इसमें एक चीज़ ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो मीथाइल ग्रुप है ये बेंजीन ऑफ कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। ये द बॉन्ड बिटवीन कार्बन, वन कार्बन ऑफ मिथाइल ग्रुप एंड वन कार्बन ऑफ बेंजीन। अभी आपने पढ़ा है हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताई है ना, ईच कार्बन इन द बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन में हर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp2 होती है, जाहिर सी बात है। और मिथाइल ग्रुप में जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 है। अभी देखें दिस इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दिस इज़ sp2 कार्बन। अभी अगर मैं पूछूं दोनों में से एस करेक्टर ज़्यादा किस में है, तो आप कहेंगे सर sp2 में एस करेक्टर ज़्यादा हैं, इसमें एस करेक्टर कम है। तो जैसे एस करेक्टर इंक्रीज़ होंगे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो इसी वजह से हम बोलते हैं ना, इस आर्डर को आपको याद करना चाहिए कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन more electronegative than sp2 hybridized carbon and sp2 hybridized more electronegative than sp3 carbon, क्योंकि as s character increase electronegativity of the nucleus atom is increase, क्योंकि इस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है। तो इसी वजह से ये देखें ये बेंजीन वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये लेस तो ये क्या होगा, ये जब शेयर्ड होगा ना पेयर इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन के दरमियान ये बॉन्ड बनेगा, तो ये पेयर इस कार्बन के ज़्यादा करीब आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने। तो ये शेयर्ड पेयर कार्बन भी कुछ टाइम के लिए इसका हिस्सा बना लेता है, यहाँ इस डीलोकलाइज सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हैं, आर्थोपेरा डायरेक्टर्स भी हैं, रिंग की एक्टिविटी को इंक्रीज़ भी कर देते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास ये क्या था, ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर आल्सो आर्थोपेरा डायरेक्टर्स। लेकिन एक और फैक्टर्स हमारे पास ये, जैसे जो हेलोजेंस हैं, जो भी हेलोजेंस हैं, जैसे हमारे पास फ्लोरीन है या क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है, दे आर आल्सो आर्थोपेरा डायरेक्टर, ये भी आर्थोपेरा डायरेक्टर्स हैं। लेकिन इनमें एक चीज़ होती है कि ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। ये क्या है, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि आर्थोपेरा डायरेक्टर्स ऑल आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन हेलोजेंस आर आर्थोपेरा डायरेक्टर बट रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ड्यू टू इट्स
हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, इंडक्टिव इफेक्ट भी इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस वजह से ये में कोई होता है। तो ऑल हेलोजेंस आर आर्थोपेरा डायरेक्टर्स बट रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अभी देखें, अगर मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन कर लूँ कि मेरे पास बेंजीन रिंग है, ये क्या है, दिस इज़ अ बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ यहाँ OH ग्रुप अटैच, ये सिर्फ बेंजीन रिंग है। अभी मैं कहता हूँ बेटा, मैं इस बेंजीन के साथ OH ग्रुप मीन्स दिस इज आर्थोपेरा डायरेक्टर है, ये सिर्फ बेंजीन है, और मैं कहता हूँ मैं इसकी नाइट्रेशन कराना चाहता हूँ। तो नाइट्रेशन जो है फास्ट रेट पे किस में होगा, आप कहेंगे सर इसमें, क्योंकि ये आर्थोपेरा ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मौजूद है, रिंग की एक्टिविटी को ये इंक्रीज़ करेगा एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। तो इसी चीज़ को हमने पढ़ा, और ये हमारे पास क्या होते हैं, आर्थोपेरा डायरेक्टर्स, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और आपको ये भी आना चाहिए कि इनको हमने क्यों 3 नाम दिए हैं, इनका होना रिंग पे कैसे अफेक्ट करता है, इसको पहचानने का जो ट्रिक है वो क्या है, और किसी तरह ये आर्थोपेरा डायरेक्टर्स काम करते हैं। दैट इज़ आर्थोपेरा डायरेक्टर्स, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मेटा डायरेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे।